प्रेज द लॉर्ड। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए कि खुदावन ने एक बार फिर हमें ये मौका दिया। और हम थोड़ा लेट चल रहे हैं क्योंकि मेरे प्रियो आज हम दिल्ली शहर में हैं। और कारण ये रहा है कि हमारे आदरणीय पास्टर साहब पास्टर विद्युत दास जी की हम शादी की 25वीं सालगिरह में आए हुए हैं और यहाँ हम थोड़ा बिजी रहे। अभी हम अपने घर पहुँचे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें मौका दे दिया कि हम परमेश्वर की महिमा और आराधना कर सकें। और ये समय है कि हम परमेश्वर को धन्यवाद दें और बिना समय को खर्च किए हुए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर आपके सम्मुख आते हैं। हम पापियों पर तूने रहम किया, अपनी दया की और ये अवसर पिता परमेश्वर दे दिया कि हम आपकी महिमा करें, आपकी आराधना करें और आपके वचन की सेवकाई कर सके। खुदावन प्रभु धन्यवाद देते हैं जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन हैं। खुदावन मैं सबको आपके चरणों में देता हूँ और प्रार्थना करता हूँ खुदावन सब पर आपके आशीष ऊपर कर दो। खुदावन के इस अनुग्रह के लिए, खुदावन के इस दया के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने हमें संभाला, आशीष दी, बरकत दी, अपने अनुग्रह का। पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन और आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ क्योंकि हम थोड़ा लेट हैं, लेकिन परमेश्वर ने हमें यह अवसर दिया कि हम परमेश्वर के वचन पर क्या कर सकें, मनन कर सकें, प्रभु की बातों को हम सीख सकें। और परमेश्वर आज की रात मुझसे और आपसे क्या कहना चाहते हैं, इन बातों को हम सीखेंगे। और मेरे प्रियो, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन पर लगातार बना हुआ है और उसी के द्वारा हमने ये जीवन पाया है और ये समय परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम उसकी आराधना कर सकें। हालेलुया। और मैं आपको एक खुशी की खबर बताना चाहता हूँ कि हमारे जो पास्टर विद्युत दास हैं और उनके विवाह के 25 वर्ष पूरे हो सके और आज हम उसके गवाह बन सके, इस बात के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और बहुत सी बातों को हमने भाई के माध्यम से सीखा, बहुत सी बातों को हम वहाँ अनुभव कर सके। परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि परमेश्वर ने हमें उस बड़े ओकेजन में, बड़े समय पर हम वहाँ जा सके और कलीसिया के साथ मिलकर के पास्टर साहब की एनिवर्सरी को हम सेलिब्रेट कर सके हैं। इसके लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से कि उनके विवाह के जो 25 वर्ष उसने पूरे कराए हैं, परमेश्वर ने उनका जीवन परमेश्वर के लिए और जीता जा सके और वो परमेश्वर की सेवकाई में आगे बढ़ने पाएं। और कल जब वो 26वें वर्ष में प्रवेश करेंगे तो अपने उन बहुत से अनुभवों को, बहुत सी बातों को वो अपने प्रियजनों में शेयर कर सकेंगे। तो आइए हम खुदा के वचन में से पढ़ने के लिए निकालेंगे याकूब की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और 19वें पद में जो लिखा हुआ है उन बातों को हम सीखेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या कहने चाहते हैं, परमेश्वर का क्या मकसद है हमसे बात करने का। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है, मेरे प्रिय भाइयों ये बात तुम जान लो, हे मेरे भाइयों तुम ये बात जान लो। पौलुस कहते हैं कि हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर। आज मेरे प्रियो, मनुष्य किसी की भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो जो लोग हैं, मनुष्य जो है वो किसी भी रूप से लोगों की बातों को सुनना नहीं चाहते। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहता है कि हर एक मनुष्य, हर एक, प्रेज द लॉर्ड इनको सिस्टर जय मसीह की, और हर एक व्यक्ति सुनने के लिए क्या रहे, तत्पर रहे। क्या हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तत्पर रहते हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, इस बात के लिए, चाहे कैसे भी हालात मेरे और आपके जीवन में हो, चाहे कैसी भी समस्याएं मेरे और आपके जीवन में हो, जब परमेश्वर का वचन
जब परमेश्वर का वचन सुनाया जाए तो मैं और आप तत्पर रहें, तैयार रहें। प्रेज द लॉर्ड। किस बात के लिए? कि परमेश्वर का वचन मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है। प्रेज द लॉर्ड। वो कह रहा है कि हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा हो। आज मनुष्य की सबसे बड़ी जो मेरे प्रियो समस्या है, वो समस्या ये है कि मनुष्य आज बोलने में तो धीरा है ही नहीं। आज मनुष्य बोलने में धीरा नहीं है, वो धैर्य नहीं रखता है। एकदम किसी ने कुछ किया और कहा और उसने तुरंत उसका जवाब दे दिया। धैर्य नहीं है मनुष्य में आज। क्या हम अपने प्रभु यीशु मसीह को देख सकते हैं कि उसमें कितना धैर्य था, कितना वो धैर्य के साथ सब बातों को सुनता था, क्योंकि लोग तो उसका विरोध भी करते थे, उसके विषय में बुरी बुरी बातें भी कहते थे और वो सब सुनता था। और क्रोध में धीमा था, वो क्रोध नहीं करता था। आज मनुष्य की ये हालत है मेरे प्रियो कि वो किसी की बात को सुनने के लिए क्या नहीं है, तैयार नहीं है। वो तैयार ही नहीं है। वो एक शब्द बोलता है कोई, वो दूसरा उसके ऊपर बोल देता है। मेरे प्रियो, जब हम धैर्य के साथ किसी बात को, किसी व्यक्ति की सुनते हैं तो सच मानिए, आपको सोचने के लिए, आपको समझने के लिए बहुत सी चीजें आपके सामने आती हैं। और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य जब क्रोधित हो जाता है मेरे प्रियो, और क्रोधित होने के कारण से मनुष्य क्या करता है, जब क्रोध हम पर हावी हो जाता है तो हम गलत काम कर देते हैं। कैसे क्या कर देते हैं? गलत काम कर देते हैं। हम जो है वो काम, ऐसे काम कर देते हैं मेरे प्रियो जो कि शैतान हमसे उन गलत कामों को करवा देता है, जिनके बारे में हम सोचते नहीं है। देखा ना हमने, कभी हम अखबारों में पढ़ते हैं कि क्या हुआ कि एकदम उसको बहुत गुस्सा आया एक्सट्रीम पे, और गुस्सा आने के बाद उसने उस व्यक्ति का मर्डर कर दिया। जी हाँ मेरे प्रियो, यही है। जब क्रोध होता है तो क्रोध में हम क्या करते हैं, गलत काम कर बैठते हैं। मनुष्य क्रोध में गलत काम कर बैठता है, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता। जी हाँ, जो मनुष्य क्रोधी होते हैं, बात बात पर गुस्सा हो जाते हैं, किसी बात को सुनना नहीं चाहते, उनमें धैर्य नहीं होता, तो मेरे प्रियो, जो ऐसे लोग हैं वो परमेश्वर के धार्मिक कार्यों का बोझ नहीं उठा सकते। क्योंकि जब धार्मिक कार्य किए जाते हैं तो उनमें बहुत सा उतार भी आता है, बहुत सा चढ़ाव आता है, और बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो बड़ी कठिन होती हैं। तो मेरे प्रियो, कठिन बातों के कारण से इसमें क्या होता है, कठिन बातें होती हैं और जो मनुष्य है वो धर्म का निर्वाह नहीं कर पाता है। तो इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें क्रोध में धीमा होना है, वचन को सुनने के लिए तत्पर रहना है, और बोलने में हमको धीमा रहना, धीरे रहना। ये नहीं कि धड़ाधड़ किसी ने एक बात कही, हमने 4 बातें कह डाली। इस बातों का भी हमें बड़ा ख्याल रखना है मेरे प्रियो। बाईसों पद कहता है, परंतु वचन पर चलने वाले बनो। कैसे बनो? वचन के ऊपर चलने वाले बनो। ये नहीं कि वचन को सुन लिया बस, पढ़ लिया बस। कि हम पल पल पे मेरे प्रियो कुछ बातें ऐसी करते हैं जो परमेश्वर को नागवार। कभी हम बड़ी आसानी से झूठ बोल देते हैं, बड़ी आसानी से किसी गलत बात में हाँ में हाँ कर देते हैं। क्यों ऐसा मेरे और आपके साथ होता है मेरे प्रियो? क्योंकि हम वचन
को सुनने वाले तो हैं, परम वचन पर चलते नहीं मेरे प्रियो। और यही मनुष्य की बहुत बड़ी कमी है। और केवल सुनने वाले, वो कह रहा है परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। अगर हम कोई गलत काम करते हैं या हम कोई गलत बात करते हैं तो मेरे प्रियो आप समझ लीजिए कि मैं और आप सुनने वाले नहीं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो मेरे प्रियो, हमें इन बुरी बातों से, इनसे बचना है, क्योंकि जो वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो। अब परमेश्वर का वचन कह रहा है कि जो वचन को सुनने वाला तो है, हर व्यक्ति वचन सुनता है, हर एक व्यक्ति वचन सुनता है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो वचन नहीं सुनता होगा, सब वचन सुनते हैं। पर उस पर चलने वाला ना हो। आज सबसे बड़े मनुष्य की यही बात है मेरे प्रियो, कि वचन को मैं और आप सुनते हैं, लेकिन हम उस वचन पर चलते नहीं है। वो कह रहा है केवल वचन को सुनने वाले नहीं तो अपने आप को धोखा देते हो, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में नहीं देखता। क्या मेरे प्रियो में ऐसे हैं कि हम गलत चलते हैं, गलत बात करते हैं? इसका अर्थ ये हो गया कि मैं और आप आईने में जब अपने आप को देखते हैं तो आईना हमको क्या बताता है कि हमारे हालात क्या हैं, हम कैसे हैं, कैसे हमारे हालात हैं। शीशा बताता है, आईना जो है, आईने के सामने जब मैं और आप खड़े होते हैं तो मेरे दाग, मेरे धब्बे, मेरे निशान, मेरे कहाँ पर कट है, सब दिखाता है। क्योंकि मेरे प्रियो, आईना कभी झूठ नहीं बोलता। हालेलुया। और वचन कहता है कि जो कोई वचन का सुनने वाला हो, उस पर चलने वाला हो, तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में नहीं देखता। क्योंकि हम लोग ऐसे हैं मेरे प्रियो, जो सच बात है हम उसको नकार देते हैं, हम उस पर चलना नहीं चाहते। और 24वां पद कहता है क्योंकि इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि वो कैसा था। कहने का मतलब यह है कि मायने में हम जब तक देखते हैं अपने आप को ठीक है, और जैसे हम आईने के सामने से हट जाते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि हमारे चेहरे पे कहाँ निशान है, कहाँ तिल है, कहाँ क्या है। इसी प्रकार से वचन को जो सुनने वाला व्यक्ति है, अगर वो वचन पर नहीं चलता तो मेरे प्रियो, ये बात अच्छी नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। तो जैसा हमें सुनना है वैसे ही हमको करना है। सुनना और करना को, वचन को सुनना और उसके अनुसार अपने जीवन पर कार्य करना। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद के साथ प्रभु आपके चरणों में आते हैं। आपकी उपस्थिति, आपके प्यार, आपकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपने हमें दिया है। आपके उस अनुग्रह के लिए जो आपने हम पर बख्शा, सही सलामती के साथ हमारे घर तक वापस लाए, इसके लिए धन्यवाद। एक बड़े ओकेजन में मिलने का अवसर दिया, एक बड़े ओकेजन में हम जुड़ सके, इसके लिए धन्यवाद देते हैं कि पास्टर विद्युत दास जी के 25वीं शादी की सालगिरह में हम जुड़ सके, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और प्रार्थना करते हैं उस जोड़े के लिए, प्रभु उस पर आशीष और बरकत हो, आपका अनुग्रह हो खुदावंद, आप सहायता और मदद कीजिए खुदावंद। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, सबकी जो सेवकाई करते हैं उन सेवकों पर आपकी आशीष बरकत हो। जो बीमार हैं, किसी रोग से पीड़ित हैं, यीशु मसीह जिनके लिए हम लगातार प्रार्थना कर रहे हैं, उन सबको तेरे हाथों में सौंप। पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु जय के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और कल शनिवार है और कल
पास्टर विनय एल्फ्रेड साहब जो कि 7 से 8, 8 से 9 बजे आएंगे, 7 से 8 आएंगे, और 8 से 9 या 9 से 10 सिस्टर रेणुका सैलेस प्रभु के वचन को लेके आएंगे, हमारी बहन। सो उनके लिए और पास्टर साहब के लिए और हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए, ताकि हम सब मिलकर के परमेश्वर के वचन की सेवकाई कर सकें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की।